हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो प्रश्नावली 2D का पार्ट 1 आपने देख लिया है। उसमें प्रथम 9 क्वेश्चनों को हमने हल किया था और ये पार्ट 2 है प्रश्नावली 2D का। इसमें हम 9 क्वेश्चन से लेकर 15 क्वेश्चन तक हल करेंगे। आपका 9वां क्वेश्चन जो है आपका दिया है कि यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाता है तो शेषफल x प्लस a आता है। तो x और a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपने भाग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों को हल किया है। ठीक, तो सबसे पहले हम जो दो बहुपद दिए गए हैं उन दोनों को आपस में भाग देंगे। इस बहुपद से हमें सबसे पहले भाग देनी है, तो हम हल लिखते हैं और उसके बाद से भाग देंगे। ठीक है, तो भाग दीजिए। x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, और भाग देनी है आपको x² माइनस 2x प्लस k से। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाज्य और ये हो गया आपका भाजक। तो भाज्य में से x की जो सबसे बड़ी घात वाला पद है उसको उठाते हैं और ये आपका क्या है, भाजक है। इसमें से x की सबसे बड़ी घात वाला पद उठाएंगे तो x की पावर 4 इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद है और उसके बाद से यहाँ पे x² है। यहाँ से अगर आप कैंसल आउट करेंगे तो x² आपको मिलने वाला है। जो आपको यहाँ पे जो मिल रहा है उसको हम यहाँ भागफल में लिखते हैं x²। अब x² का गुणा इन तीनों में करेंगे तो x² का गुणा अगर आप x² में करते हैं तो x की पावर 4 आएगा, तो हम x की पावर 4 के नीचे लिख लेंगे। अब देखिए माइनस 2x में गुणा अगर आप x² का करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2x³। तो x³ वाला है उसके नीचे हम लिख देंगे माइनस 2x³। ठीक है, और उसके बाद से x² का गुणा प्लस k में करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस k x²। तो x² वाला यहाँ पे पद हमको मिल रहा है तो उसके नीचे ही लिख लेते हैं k x²। अब जो नीचे वाला पद है उसका सिंबल चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अगर आप देखेंगे तो ये पहला पद आपका कैंसल आउट हो रहा है, कट जा रहा है। ठीक, उसके बाद से जितने पद बचे हुए हैं उन सबको नोट करेंगे तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस माइनस, माइनस वाला अंक बड़ा है, कितना बड़ा है, प्लस वाले से 4 बड़ा है तो 4 और x³ माइनस के साथ क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। और इसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा प्लस x², दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा 16 माइनस k x²। देखिए आपको ये इन दोनों को अगर हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा 16x² माइनस k x²। दोनों में से हमने x² कॉमन कर लिया तो क्या मिला x² ऐसे मिल गया, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद से माइनस 25x प्लस 10 मिल जाएगा आपको यहाँ पे, इसको भी नोट कर लेते हैं माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो है आपका नया भाज्य है। ठीक, इस नए भाज्य में से जो x की सबसे बड़ी घात है उस वाले पद को उठाएंगे और x² से भाग देंगे तो माइनस 4x³ बट्टे में x² अगर आप भाग देंगे तो माइनस 4x बार भाग जाएगी। ठीक है, तो माइनस 4x बार अगर भाग जा रही है तो हम भागफल में क्या लिखेंगे, माइनस 4x। अब माइनस 4x का गुणा इन दोनों में करेंगे तो माइनस 4x का गुणा अगर आप x² में करते हैं तो माइनस 4x³ और माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8x²। तो x² के नीचे लिखेंगे प्लस 8x² और आपका प्लस माइनस माइनस 4kx। ठीक है, तो माइनस 4kx हो जाएगा। क्लियर है? ठीक ना। अब फिर सिंबल चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, तो क्या बच रहा है ध्यान से देखिए। अगर इन दोनों को अगर हम हल करें इन दोनों को, ठीक है, तो इन दोनों में से पहले तो x² कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 16 माइनस k के साथ x² है और ये माइनस का 8x²। अगर आप दोनों में से x² कॉमन लेंगे तो देखिए 16 में से 8 घट जाएगा तो 8 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 8 माइनस k
एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? 16 में से 8 घट जाएगा तो 8 बचेगा, और ये माइनस के और दोनों के साथ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए प्लस सिंबल हम लिखते हैं तो क्या मिलेगा, 4k, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो 4k माइनस 25, तो 4k माइनस 25 x और प्लस 10। ठीक है, बात समझ में आई? इन दोनों में से x कॉमन कर लिया यहाँ पे, उसके बाद से देखिए प्लस वाला पहले लिख दिया हमने, प्लस 4k और माइनस 25 और x कॉमन कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर हम इसको नया भाज्य बनाएंगे और इसमें x की सबसे बड़ी घात वाला जो पद है उसको उठाएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला सबसे बड़ी घात वाला पद है यहाँ पे, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, और आपको भाग देनी है एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 8 माइनस के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 माइनस के, ये एक ही पद है। ठीक है ना, 8 माइनस के, अगर नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस कर लीजिए। ठीक, अब इन दोनों का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में अगर आप गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और इसका इसमें गुणा करेंगे 2x में, माइनस 2x में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए एक काम करते हैं, 8 माइनस के है, देखिए माइनस 2 का गुणा अंदर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे x है, तो x को बाहर रखते हैं, सिर्फ x को बाहर रखते हैं, बाकी सबको अंदर कर लेते हैं। तो ये प्लस क्या मिलेगा, माइनस 2 अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2k, देखिए ये वाला माइनस यहाँ पे गया तो माइनस माइनस प्लस 2k। ठीक है, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया माइनस 16। ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पे x हो गया। ठीक, और फिर इसमें गुणा करेंगे k में, तो 8k प्लस 8k और माइनस k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, अब फिर सिंबल चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस और ये प्लस। ठीक, और ये वाला पद आपका कैंसल आउट हो जाने वाला है। ठीक ना, अब देखिए x, इसको पहले हल करते हैं, तो x तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, x हमने बाहर लिख लिया। कोष्टक में क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, ये बाहर माइनस है, अंदर जाएगा तो माइनस 2k कर लेगा। ठीक है, ऊपर प्लस 4k है, नीचे माइनस 2k है। ठीक है ना, तो 4k माइनस 2k बराबर क्या मिलेगा, 2k मिलेगा प्लस के साथ, तो 2k मिल गया। ठीक, अब देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 25 प्लस 16 क्या बचेगा, माइनस 9, तो माइनस 9, तो 2k माइनस 9 और ये x थोड़ा पास कर लेते हैं, यहाँ पे x हो गया। ठीक, अब इसके बाद से यहाँ पे देखिए प्लस k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस 10, इतना आपको मिल गया है। ठीक है, अब इसके बाद से भाग तो जा नहीं सकती, क्योंकि आप देख लीजिए जो ये वाला चीज बचा हुआ है आपका भाज्य, उसमें x की घात जो है इससे छोटी है। ठीक, तो जब छोटी होती है तो भाग तो जाएगी नहीं, अब तो हम भाग यहीं पे छोड़ देंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि भागफल, भाग देने पे जो शेषफल है x प्लस a आ रहा है, इसका मतलब जो ये है पूरा का पूरा वो x प्लस a रूप का होने वाला है। ठीक है, तो तुलना करने पर, यहां पे लिख देते हैं तुलना करने पर, x प्लस a से तुलना करने पर। ठीक है, x प्लस a से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो जब आप x प्लस a से तुलना करेंगे तो देखिए अगर ये x प्लस a के बराबर है तो x वाला गुणांक और अचर पद आपका सेम होने वाला है, बराबर होने वाला है। ठीक ना, तो तुलना करेंगे, देखिए ये x का गुणांक है और इसमें x का गुणांक क्या है, 1 है, तो x अगर दो आपका समीकरण आपस में बराबर होने वाला है तो x का गुणांक और अचर पद आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आपका यहां से अगर देखा जाए तो 2k माइनस 9 कितना होगा, 2k माइनस 9 कितना होने वाला है, वो देखिए x का गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ पे x का गुणांक 2k माइनस 9 है, तो वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, यहां से k का मान निकल जाएगा। ठीक, हाँ, तो k का मान निकालिए, थोड़ा सा
जगह की कमी पड़ रही है तो इधर से लिखते हैं। तो पहले हम 2k - 9 बराबर 1, ठीक है ना। हमने गुणांकों की तुलना कर ली आपस में, ठीक। और फिर जो आपका a है ये आपका अचर पद है, तो यहाँ पे टोटल अचर पद है उससे तुलना कर लेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से, k² - 8k + 10 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, a मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम k का मान निकालेंगे, तो इसको उधर भेजेंगे तो -9 उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, तो 2k बराबर 10, 2k बराबर 10, तो k बराबर कितना मिलेगा, 10/2 बराबर 5, ठीक है। अब k का मान 5 आ गया, k का मान इसमें पुट करेंगे, रखेंगे, तो k की जगह पे 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 5 का स्क्वायर, तो लिख देंगे k बराबर 5 रखने पर, k बराबर 5 रखने पर, ठीक है। तो k बराबर 5 रखने पर यहाँ पे तो k² हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर -8 गुणे k की जगह पे 5 और प्लस 10 बराबर a, ठीक है। तो 5 का वर्ग करेंगे 25 और 8 × 5 = 40 -40 और ये प्लस 10 बराबर a, ठीक है। ये आपका 25 और 10 मिल जाएगा 35 और -40 बराबर a मिलेगा, तो a बराबर आपका मिल गया -5, ठीक है। तो a का मान आ गया -5 और b का मान आ गया आपका 5, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए फिर से। सबसे पहले हमने भाग दिया, ठीक ना, भाग देना आपको आता है, 9 क्वेश्चन तक सिर्फ भाग ही बताई गई है, ठीक ना। तो भाग को बताना जरूरी नहीं है, यहाँ पे दोबारा यहाँ पे भाग इतनी आ गई, भागफल आपका उतना आया, ये आपका शेषफल आ गया, ठीक। शेषफल आने के बाद हमने क्या किया कि जो आपका शेषफल दिया हुआ है क्वेश्चन में उससे तुलना कर दिया। तुलना करने पर क्या हुआ कि x + a है, तो हमने गुणांकों की तुलना कर ली यहाँ पे कि 2k - 9 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 1 है, ठीक। अब उसके बाद से हमने क्या किया कि फिर जो a है उसकी तुलना हमने इससे कर दी, ठीक ना, इससे हमने तुलना कर दी। अब देखिए तुलना करने के बाद k का मान 5 आया और a का मान -5 आया, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे, फिर इसको, ठीक है ना। पहले ये वाला कॉपी करना है, फिर ये, यानी इस तरह से, फिर यहाँ पे k = 5 रखने पर यहाँ पे इस तरह कॉपी करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक करणी में 5/3 और माइनस करणी में 5/3 है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 यही है। देखिए यहाँ पे जो आपका बहुपद है जिसका शून्यक हमें ज्ञात करना है वो आपका 4 घाती है, ठीक है ना। तो 4 घाती बहुपद है, तो इसके अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जिसमें से 2 शून्यक आपका दिया हुआ है पहले से ही और 2 शून्यक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना बहुपद के 2 शून्यक, बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। अल्फा और बीटा है, 2 शून्यक तो हमें पता है ना, करणी में 5/3 और करणी में -5/3, सॉरी माइनस करणी में 5/3, ठीक ना। ये 2 शून्यक तो हमें पता है, तो जो शून्यक हमें ज्ञात करने हैं उनको हमने मान लिया कि माना बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक, क्लियर है। तो अगर हम, आपने देखा कि जब हम त्रिघात बहुपद या द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच जो संबंध था उसमें हमने जब उस संबंध को प्रूफ किया था, निकाला हुआ था, ठीक है ना, उसको सिद्ध किया हुआ था, तो वहां पे आपने देखा था कि हमने क्या किया था कि शून्यकों को लेकर और शून्यकों के गुणनफल को लेकर बहुपद के बराबर हमने कर दिया था। उसके बाद से हमने उसको हल करके अल्फा बीटा और गामा का मान निकाला था, ठीक ना। सेम टू सेम यहां पर हमें वही करना है, ठीक है ना। तो जो ये आपका बहुपद है वो किसके बराबर होने वाला है, ठीक है। तो बहुपद को लिखते हैं, सबसे पहले बहुपद आपका है
3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5, ये किसके बराबर होने वाला है? देखिए यहां पे आपका क्या होगा, अगर बहुपद के शून्य x अल्फा और बीटा है तो x बराबर क्या होगा, एक तो हो जाएगा अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा x बराबर बीटा, होगा कि नहीं? ठीक है। और एक x बराबर क्या होगा, एक x बराबर आपका हो जाएगा करणी में 5/3 प्लस माइनस, एक प्लस इसको ले लिया और माइनस इसको ले लिया, है कि नहीं है? ठीक ना। तो x के ये 4 मान है, ठीक। तो x के 4 मान है तो x को इधर करके मतलब इनका जो गुणनफल होगा वही आपका इस बहुपद के बराबर होगा, ठीक है ना। वीडियो को आपने देखा है उस वीडियो को, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस यहाँ पे करणी में 5/3 और फिर x प्लस करणी में 5/3, होगा कि नहीं होगा? इसी के तो बराबर ये होगा। और आगे एक कांस्टेंट हम k जोड़ते हैं और इस गुणांक ज्ञात करने के लिए इस k का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आप 5 से गुणा करते हैं, 6 से गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं तो गुणांकों में थोड़े अंतर पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो दोनों में गुणा होगा ना। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है या एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, अगर मैं इसमें k का गुणा कर देता हूं तो गुणांक में अंतर थोड़े पड़ेगा। k का गुणा कर दो, मैं मान लीजिए k इक्वल टू 2 रख रहा हूं तो 2x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फिर तो 4 ही आया, ठीक है ना। तो k का कोई खास यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है, बल्कि यूज ही नहीं होने वाला है। तो इसको अगर हम हटा दें तो कोई गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है, कोई गलती नहीं होगी अगर आप इसको हटा देते हैं तो, ठीक ना। तो यहाँ पे अच्छा, एक को हमने माइनस लिया, एक को हमने प्लस लिया, क्यों? क्योंकि x के 2 मान है, x का एक मान करणी में 5/3 है तो वो इधर आएगा x की तरफ तो क्या माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस वाला इधर आएगा तो वो प्लस सिंबल के साथ हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखिए ध्यान से, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। इसका देखो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कभी भी जिंदगी में ऐसे क्वेश्चनों से पाला पड़ा है? हाँ, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये टोटल का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो करणी में 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 5/3, ठीक ना। तो 5/3, क्लियर है, ये बात समझ में आई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, ए को हमने एक्स माना एक्स स्क्वायर और माइनस करणी में 5/3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और करणी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक नहीं ना। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करें भाई, अब हम एक काम करें कि यहां पे जो 3 है, देखिए हमें इसको अगर निकालना पड़ेगा, इसका मान अगर निकालना पड़ेगा तो हमें इससे भाग देनी पड़ेगी, इसमें है कि नहीं है, इस पूरे से भाग देनी पड़ेगी, इस जो आपका बहुपद है इसमें। इसलिए भाग देने के लिए हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो भिन्न के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको हम चाहेंगे कि ये भिन्न के रूप में न रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भिन्न के रूप में अगर आप भाग देते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक। या फिर अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम इसी तरह भाग दें तो इसी तरह भी भाग दी जा सकती है। अगर आप चाहते हैं तो आप 3 से गुणा कर लीजिए और 3 से भाग कर लीजिए, या पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर लीजिए, ठीक। तो पूरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -15 हो जाएगा। अभी रहने दीजिए, उसको गुणा नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को इधर लाते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और आपको भाग देनी है किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से,
इसमें भाग देनी है। और बराबर की इधर क्या बच गया, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक ना। अब इतना तो हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसमें इससे भाग देना है, ठीक है, इसमें इससे भाग देना है, ठीक। तो अब क्या करें, ऊपर नीचे 3 का गुणा कर लें, ठीक। क्यों, क्योंकि इसको हटाना है हमें, ये हर में है तो भाग देने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो ऊपर और नीचे 3 का गुणा करेंगे। अभी इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे ऊपर और नीचे 3 का गुणा करते हैं, ठीक ना। तो 3 का ऊपर भी गुणा करेंगे, 3 का नीचे भी गुणा करेंगे, तो 3 3 के 9 x की पावर 4 प्लस 6 18 x क्यूब और माइनस 2 तिहाई 6 एक्स स्क्वायर और माइनस 10 तिहाई 30 x और माइनस 5 तिहाई 15 बट्टे में 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 तिहाई 15, नहीं 3 से 3 कट जाएगा ना, सिर्फ और सिर्फ 5। ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया। अब हमें इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देनी है, आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा हटाने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद से फिर भाग देने के बाद जो आएगा उससे इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, इसे देखिए, इसको 9 x की पावर 4 प्लस 18 x की पावर 3 माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 15 आपको भाग देनी है 3x स्क्वायर माइनस 5 से। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब भाग देंगे, अब तो हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। देख लें कैमरा सही चल रहा है ना, हाँ जी। तो आ जाइए भाग देते हैं, भाग दीजिए। तो x की पावर 4 है यहाँ पे और x की पावर 2 है, एक्स स्क्वायर बार भाग जाएगी और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, 3 बार भाग जाएगी, ठीक ना। अब गुणा कीजिए, 9x की पावर 4 और इसमें गुणा करेंगे माइनस 15 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे है माइनस 15 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर भाग देते समय शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो बिल्कुल समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ी की है, कहीं ना कहीं गलत किया है, ठीक है। क्योंकि उधर जो है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है, ठीक है ना, उसमें शेषफल बचने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे शेषफल शून्य ही आना चाहिए। अगर शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे बोर्ड में या कहीं भी जब आप हल कर रहे हो कि कुछ ना तो कुछ हमने गलत किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शेषफल शून्य आना चाहिए। अब क्या करें, सिंबल चेंज कर लें, ठीक है। सिंबल चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो आपका पूरा पूरा कैंसल आउट हो गया। उसके बाद से जो बचा हुआ है उसको घटती हुई x की घटती हुई घात के रूप में लिखेंगे। तो पहले 18 एक्स क्यूब, उसके बाद से ये देखिए प्लस वाला 15 है और माइनस वाला 6 है, तो प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स और माइनस 15, ठीक। बात समझ में आ गई, ठीक ना। अब इसमें x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है, तो प्लस 6 3 18 और x, ठीक ना। अब गुणा करिए, तो 18 एक्स क्यूब और 6 5 30 माइनस 30x, यहाँ पे माइनस 30x। कोई दिक्कत है, फिर सिंबल चेंज कर लो भाई, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक ना। और ये भी कट जाएगा क्या, वाह क्या बात है, एक पंथ दुई काज हो गया है ना। ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक। अब जो बचा हुआ है उसको नोट कर लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 9x स्क्वायर है, ठीक ना। तो कितनी बार भाग जाएगी, प्लस 3 बार भाग जाएगी, और इसमें हो जाएगा 9x स्क्वायर और माइनस 15। सिंबल चेंज कर लेते हैं, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गया। मैंने बोला था ना शेषफल शून्य बचने वाला है। शेषफल शून्य नहीं बचेगा तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे शेषफल शून्य बच गया। अब जो भाग गई है, जो आपने यहाँ पे लिखा था इतना बटे इतना लिखा था ना, हमने तो मिटा दिया, लेकिन आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था एक, फिर उसके बाद से हमने भाग दिया, फिर इसको मिटाया, ठीक ना। तो उसके बदले में 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 लिख सकता हूं मैं, ठीक ना। तो लिखते हैं, देखिए कैसे, ठीक ना।
तो यहाँ पे चौक चेंज कर लेते हैं। तो 3x² प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? सोच के बताना जरा। नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करके तुलना कर लेंगे। तो इसका गुणनखंड करिए, इसका गुणनखंड करिए। तो देखिए 3 तिली के 9, 9 को ऐसे दो पदों में तोड़ो कि जोड़ने पे 6 आए और गुणा करने पर 9 आए। 3 3 6 और 3 तिली के 9। ठीक है, तो 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। वाह रे 3, तेरा ही जमाना है ना, सिर्फ 3 3 आ गया है। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा? 3x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 बचेगा। उधर तो आपका x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है, आप लिख लीजिएगा, जगह कम है। ठीक ना, तो एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, क्लियर है? अब एक काम करते हैं, तुलना कर लेते हैं। इससे इसकी तुलना कर लेते हैं, इसकी इससे तुलना कर लेते हैं। ठीक ना, तो तुलना करने पर फिर लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा कर लिया, x से x कैंसल आउट हो गया, अल्फा इज इक्वल टू मिला -1। ठीक है, इस माइनस को इधर भेज दिया। ठीक, फिर इन दोनों में से 3 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ 3 और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 और यहाँ पे 3 बार आ गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? दोनों में से 3 कॉमन कर लिया। अब तुलना कर लेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस बीटा, तो x x कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका बीटा इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू -1 मिला और बीटा इज इक्वल टू -1 मिला। ठीक ना, तो दो मूल आपको मिल गए, -1 और -1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हो गया है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया, मिटा दें, चलो। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोल रहा है कि यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस इतना इतना के दो शून्यक इतना और इतना दिए हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो बिल्कुल 11वां क्वेश्चन के जैसा है। ठीक ना, उसमें x का 2 जगह मान दे दिया था, यहाँ पे 1 ही दिया है। ठीक ना, प्लस माइनस करके दे दिया है हमने। इधर आपने ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पे प्लस माइनस करके बताया था, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक ना, तो इसको भी हमें हल करना ही है। ठीक है, तो हल लिखते हैं उसके बाद से। ठीक है, माना बहुपद के 2 शून्यक, बहुपद के 2 अज्ञात शून्यक भी लिख सकते हैं, 2 शून्यक अल्फा बीटा हैं। ठीक है, ठीक है, तो x के कितने मान हो गए? तो x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, फिर x इज इक्वल टू 2 प्लस करणी में 3 और x इज इक्वल टू 2 माइनस करणी में 3। अब ये x के 4 मान लिख लिए। देखिए 4 घाती बहुपद है, तो x के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक, तो हम इस बहुपद के बराबर इन सबको x को इधर अल्फा को इधर लाएंगे, x माइनस अल्फा गुणे x माइनस बीटा गुणे x माइनस इतनी चीज। ठीक है ना, इसको ऐसे करेंगे। ठीक, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक ना, अब चलिए भाई यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो यहां से करते हैं। ठीक ना, x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, बराबर क्या होगा? x माइनस अल्फा इंटू x माइनस 2 प्लस माइनस करणी 3 और ये x माइनस 2 प्लस करणी 3।
ठीक है, हमें काम करते हैं x माइनस 2 को एक पद मान लेते हैं और करड़ी 3 को अलग पद मान लेते हैं। इसको हम a मान लेते हैं, x माइनस 2 को a मान लेंगे और करड़ी 3 को हम b मान लेंगे। तो देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, x माइनस 2 और यहाँ पे x को सिर्फ a नहीं मानेंगे और अंक को आप नहीं मानेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना, प्लस माइनस नहीं आएगा। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे x माइनस 2 को a हमने माना और करनी में 3 को हमने b मान लिया। ठीक ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, आसान है फार्मूला वो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बड़ा कोष्टक बना लेते हैं क्योंकि 2 कोष्टक पड़ रहा है। ठीक ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस करनी में 3 का होल स्क्वायर 3 होगा, है कि नहीं है, होगा कि नहीं। अब फिर कर लेते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब इसको तोड़ो, x माइनस 2 को तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab यानी 4x और माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +1, होगा कि नहीं। माइनस 4x प्लस 1। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे इतना मिल गया हमें, यहाँ पे ये मिला है। ठीक है, तो अब हम इससे हम भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलने वाला है आपको, हम इसको इस पूरे को x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को नीचे ला रहे हैं इसके साथ। ठीक है ना, इसके नीचे हर में ला रहे हैं इसको। ठीक, क्यों, क्योंकि हमें x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है, तो ये अकेला होना चाहिए। ठीक ना, तो इसको हम इधर लाते हैं। ठीक, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35, और ये नीचे, ये वाला नीचे आ जाएगा भाग में, तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये मिल गया। और ये आपका मिला x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सबको। ठीक ना, अब हमें भाग देना है इसमें, इस बहुपद में इस बहुपद से। ठीक है, और भाग देने के बाद जो आएगा उसको हम इसके बराबर कर लेंगे। क्लियर है। ठीक, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम भाग देंगे, क्योंकि मैं इतना मिटाने वाला हूं, इसको रहने दूंगा, इसको अभी नहीं मिटाऊंगा, लेकिन पहले ये वाला नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया, नोट हो गया, चलो ठीक ना। अब भाग देते हैं, तो भाग दीजिए, भागी से इतने भाग दिया जाएगा कि आपका भाग बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, किसी भी तरह का भाग आप नहीं छोड़ सकते हो, स्क्वायर है। ठीक, प्लस 138 x माइनस 35। ठीक है, और भाग देनी है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। ठीक, इतना भाग देनी है। ठीक ना, तो भाग दीजिए, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बार भाग जाएगी। ठीक है, अब भाग को मैं ज़्यादा समझाने रही हूँ। ठीक ना, आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ठीक, तो भाग में ज़्यादा समझाने रही हूँ। ठीक ना, तो x की पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, तो x क्यूब के नीचे लिख लेते हैं माइनस 4x क्यूब और x स्क्वायर, तो प्लस x स्क्वायर। ठीक है, सिंबल चेंज कर लेते हैं। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक ना, अब जो बचा हुआ है उसको हल करके x की घटती हुई घात के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको बचेगा माइनस 2x क्यूब और यहाँ पे माइनस 27x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस दोनों है ना, और प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, ठीक ना। अब फिर x स्क्वायर में से भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, माइनस 2x बार, माइनस 2x बार भाग जाएगी। अब माइनस 2x का गुणा इन दोनों में करेंगे तो माइनस 2x क्यूब हुआ, क्या यार, माइनस 2x क्यूब। अब इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक, और 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर और माइनस 2x।
ठीक, सिंबल चेंज कर लेते हैं भाई, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और दोनों का सिंबल सेम है तो जोड़ लेते हैं। तो 8 7 15 1 तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर और ये प्लस 140 एक्स माइनस 35। ये बात समझ में आ गई, ठीक ना। अब फिर क्या करेंगे हम, देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस सिंबल चाहिए और 35 चाहिए साथ में हमें, ठीक ना। अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक्स की सबसे बड़ी घात को उठाइए इसमें से, बड़ी घात वाला पद को, और एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा -35, तो -35 बार भाग जाएगी, ठीक ना। ये बहुत बार बता चुका हूँ, सॉरी बता चुका हूँ, ठीक ना, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इसको, ठीक। अब चलो भाई गुणा कर लेते हैं फटाक से, -35 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, और 35 दूनी 70 और 70 70 140, तो 140 एक्स और ये -35। वारे प्रभु तेरा भी जलवा अजीब है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस तीनों एक ही साथ कट गया, ठीक है ना। हाँ, और आपने क्वेश्चन नंबर 11 में भी देखा था कि इसको इसमें भाग देने पर शेषफल शून्य आना चाहिए। अगर शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो शेषफल शून्य आ गया भाई, भाग कितनी बार गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बार, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, क्या मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 35 बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसको लिख सकता हूं ना, है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, इतना लिखने के बाद आप भाग दे लोगे, ठीक है ना, या आप रफ पर भी भाग दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये काम आप रफ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो रफ पे करने के बाद आप इतना लिख सकते हो कि इन दोनों को भाग करने पर भाग कर लिया, भाग करने इसमें बीच में भाग करने पर, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं भाग करने पर, भाग करने पर अब भाग दे देंगे, ठीक। भाग देने के बाद ये इतना आ गया, ठीक। इतना आने के बाद अब हमें इसका गुणनखंड करना है, द्विघात बहुपद का तो हम गुणनखंड कर लेंगे, ठीक। तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं। देखिए -35 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर -2 आए और गुणा करने पर -35 आए, ठीक ना। तो 5 7 35, ठीक है ना, 5 7 35, 5 और 7 में टूट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर लिख रहा हूं, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7x माइनस 35। ओह नो, ये तो गड़बड़ हो जा रहा है ना, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। एक्स स्क्वायर देखिए 5 और 7 में टूटेगा, ठीक ना, क्योंकि 5 और 7 में 2 का गैप है, ठीक है। तो -5x माइनस 7x माइनस 35 बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्लियर है? है ना। अब देखो भाई, यहां पे आना चाहिए माइनस और यहां पे आना चाहिए माइनस। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे -2 आना चाहिए, तो अगर माइनस वाला बड़ा हो प्लस वाला छोटा हो तो आपको देखिए -2 मिल जाएगा, और 7 प्लस माइनस के साथ और 5 प्लस के साथ 7 25 35 -35 भी आ जाएगा, ठीक है। अब सही हुआ है, ठीक। दोनों में से कॉमन लीजिए, दो का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स प्लस 5 मिल जाएगा, और यहाँ पे -7 आ रहा है तो x प्लस 5 यहाँ पर भी मिल गया, बराबर जो लिखा हुआ है उसको हम रहने देते हैं, ठीक ना। फिर x प्लस 5 और x माइनस 7 इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। क्लियर है, ठीक ना। अब तुलना कर लेंगे, इस गुणांक से इस गुणांक की तुलना करेंगे, इससे इसकी तुलना कर लेंगे, है कि नहीं है, ठीक ना। तो देखो भाई, अगर तुलना करते हो तो x प्लस 5 और x माइनस 5 आपस में तुलना करेंगे, क्लियर है। तो तुलना करने पर यहाँ पे लिख लीजिए, तुलना करने पर इसको आप मिटा सकते हैं क्या, पहले ये इतना तो आपने नोट कर लिया था, फिर भाग करने पर, यहाँ पे भाग करने पर भाग नोट किया, फिर हमने इसको नोट किया, फिर यहाँ पे इसको कर दिया। समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, बैक करके देख लेंगे, ठीक ना। ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, व्यवस्था कर रहे हैं बड़े ब्लैक बोर्ड की। नोट हो गया? हाँ जी। तो x प्लस 5 और x माइनस 7, ठीक ना। तो तुलना कर लीजिए फिर से,
तुलना करने पर, तुलना करने पर तो तुलना करिए भाई, तो x प्लस 5 इजक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया, अल्फ़ा इजक्वल टू मिल गया -5 और x माइनस 7 इजक्वल टू एक्स माइनस बीटा, तो बीटा इजक्वल टू मिल गया 7, अल्फा एक्स एक्स काट दिया, माइनस माइनस कट गया, तो बीटा इजक्वल टू मिल गया 7। तो ये आपके हो गए 2 गुणनखंड, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया, चलो भाई। लो जी, हाजिर हो गए हम क्वेश्चन नंबर 13 भी लेकर। बोल रहा है त्रिघात बहुपद x की पावर 3 माइनस 3 करनी 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स माइनस 3 करनी 5 का एक गुणनखंड x माइनस करनी 5 है, तो इस बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो भाई, अगर कोई भी पहला बहुपद या दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड है, तो उस बहुपद में भाग देने से, जो गुणनखंड है उसमें भाग देने से भागफल कितना आता है, कुछ भी आता है, भागफल कुछ भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात पक्की है कि शेषफल कितना आने वाला है, शून्य आने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए ये तो त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है कि नहीं है। अब ये त्रिघात बहुपद है तो हम इसे द्विघात बहुपद बना लेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है ना, अगर द्विघात बहुपद बना लें, भाग दे दें x माइनस करनी 5 से, तो द्विघात बहुपद बन जाएगा और द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भाग ही देनी है, ठीक ना। तो हल लिखेंगे और लिखेंगे बहुपद x की पावर 3 माइनस 3 करड़ी 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 करड़ी 5 में x माइनस करड़ी 5 से भाग देने पर तो भाग दीजिए भाई, तो भाग ही तो देना है, इसमें भाग ही करना है सिर्फ इस प्रश्नावली में। इतना करना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर भी करनी 5 है, सब में करनी 5 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़िया है, ठीक ना, एकदम सेट करके दिया हुआ है। ठीक, इससे पहले एक करनी वाला क्वेश्चन किया था, उसमें सेट नहीं था, ठीक ना। यहाँ पे करनी 8 था, ठीक, उसको हमने करनी 2 के रूप में तोड़ा था, ठीक ना, पार्ट 1 में था वो क्वेश्चन। चलो भाई, बहुत बात हो गई, हल करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x कितने की जरूरत है, एक्स स्क्वायर की, ठीक ना। बार बार मैं उस तरीके से भाग दे के नहीं बताने वाला हूँ, भाग बहुत सारा बता लिया हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है, अब मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, आप तो जब चाहे तब देख सकते हैं, है ना, यही तो है ऑनलाइन का जमाना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 3 हो गया, और करनी में -5 माइनस करनी में 5 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस करनी 5 एक्स स्क्वायर, सिंबल तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये वाला आपका कैंसल आउट हो गया। अगर आप देखो तो कितना बचा, यहाँ पे 1 है, और देखो करनी 5 और एक्स स्क्वायर को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है ना, इस पूरे को कांस्टेंट मान लेते हैं, सिर्फ जो आगे वाला अंक है उसी को जोड़े घटाएंगे, तो माइनस वाला बड़ा है ना, तो माइनस सिंबल हो जाएगा, कितना बड़ा है प्लस वाले से, 2 बड़ा है, ठीक ना। सिर्फ हम करनी की बात नहीं कर रहे हैं, ये टोटल तो कांस्टेंट है, इसको हम अलग रख रहे हैं, ठीक ना। करनी 5 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक, प्लस 13x माइनस 3 करनी 5, ठीक ना, क्लियर है। फिर अब कितने की आवश्यकता है, -2 करनी 5 और x की आवश्यकता है, तो -2 करनी 5 x, ठीक ना, भाग दीजिए, तो गुणा कीजिए, 2 करनी 5 एक्स स्क्वायर, अब इसमें गुणा करेंगे तो 5 करनी हो जाएगा, -10 बचेगा, ठीक ना, माइनस माइनस प्लस 10x, कैसे किया हमने, माइनस माइनस प्लस कर लिया, करनी 5 हो जाएगा, और 2 5 दूनी 10, ये प्लस और ये माइनस, ये वाला आपका कैंसल आउट हो गया, ठीक, ये कितना बचा, प्लस 3x, तो 3x माइनस 3 करड़ी 5, ठीक है।
फिर क्या करेंगे, देखिए 3 की आवश्यकता है, +3 हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये 3x माइनस 3 करनी 5, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, दोनों कैंसल आउट होके शेषफल क्या बच गया आपका, 0 बच गया। ठीक है, इतनी बार भाग गई। अब इसका गुणनखंड तो हम आसानी से कर सकते हैं क्या? इसका गुणनखंड हम आसानी से कर सकते हैं, सोच के बताइए। 3 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने पे 2 करनी 5 आए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल एकदम करेक्ट है कि हो ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या करें, हम बोल दें कि इसका जो शून्यक है वो नहीं मिलेगा, या फिर कुछ सोचें। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए कोई फार्मूला भी होता है क्या? श्रीधाराचार्य फार्मूला होता है क्या ऐसा कुछ? पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका हमें काम पड़ने वाला है। तो नोट हो गया, नोट हो गया ना? तो इतना तो हो गया भाई। अब हमें इसको तो किसी तरह से तोड़ना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं। तो x का मान निकालने के लिए देखिए, x स्क्वायर माइनस 2 करड़ी 5 x प्लस 3 श्रीधाराचार्य के सूत्र से। ठीक है ना, श्रीधाराचार्य के सूत्र से क्या होता है? श्रीधाराचार्य का सूत्र, अगर कोई भी द्विघात बहुपद है जिसका गुणनखंड हम नहीं कर पा रहे हैं तो श्रीधाराचार्य का फार्मूला लगा सकते हैं। श्रीधाराचार्य का फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये भाई a b c क्या है इसमें? ठीक है, तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो किस रूप का है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर तुलना करेंगे आप तो आपको a क्या मिलेगा? कलर चेंज कर लेते हैं चार्ट का। तुलना करने पर आप इससे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा? 1, b बराबर क्या मिलेगा आपको? माइनस 2 करड़ी 5, और c बराबर आपको मिलेगा 3। इसमें रख दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस b कितना है आपका? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 करड़ी 5 प्लस और माइनस, ये 2 पद होंगे। ठीक ना, b स्क्वायर, तो भाई माइनस का तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 5 करड़ी 5 का स्क्वायर 5, 5 चौके 20 और माइनस 4, a तो 1 है, c कितना है? 3 है। लो भाई यहाँ पे आ गया आपका 2, a तो 1 है। ठीक ना, तो x इक्वल टू 2 करड़ी 5 प्लस माइनस, देखिए 4 तिहाई 12, 20 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 8, करणी में 8 बच जाएगा। ठीक है, बटे में 2। ठीक ना, आप चाहो तो करणी में 8 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 12 आएगा 2, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो नीचे 2 कट जाएगा। तो x इक्वल टू, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 2 करणी 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक ना, तो क्या मिलेगा? करणी में 5 प्लस माइनस करणी में 2। ठीक है, ये x के 2 गुणनखंड हो गए, x के 2 आपके शून्यक हो गए, सॉरी गुणनखंड नहीं, x के 2 शून्यक हो गए आपके। ठीक है, बढ़िया है, x के 2 शून्यक यहाँ पे आपको मिल गए हैं। ठीक ना, तो हम लिख देंगे कि x के 2 शून्यक ये हो गए, एक x इक्वल टू करणी में 5 प्लस करणी में 2, और एक x इक्वल टू करणी में 5 माइनस करणी में 2। अब तीसरा शून्यक, क्योंकि यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, तीसरा शून्यक कहाँ से निकालेंगे? कैसे खोजें उसको? देखिए क्वेश्चन में खोजें कैसे, क्वेश्चन में ही दे दिया है। ठीक ना, ये आपका एक गुणनखंड है, अगर गुणनखंड है तो x माइनस करणी में 5 इक्वल्स टू 0 होगा, तो x इक्वल टू करणी में 5। ठीक ना, तो तीसरा शून्यक जो होगा x इक्वल टू करणी में 5 होगा। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए इसको, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। और क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि a और b के किन मानों के लिए qx बराबर x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस a के शून्यक बहुपद px बराबर x5 माइनस x4 माइनस 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b के भी शून्यक होंगे। px के कौन से शून्यक हैं जो qx के शून्यक नहीं होंगे? ठीक है ना, तो a और b का हमें सबसे पहले मान निकालना है। ठीक है, मान किस शर्त पे निकालनी है? कि इसका जो शून्यक होगा इसका शून्यक होना चाहिए, मतलब qx का जो शून्यक हो px का शून्यक होना चाहिए। अब ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात कि जब शून्यक निकालना होता है तो दो बहुपदों में अगर आप भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचना चाहिए? बोलिए, 0 बचना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको पता है।
ठीक ना। तो सबसे पहले तो हमें इसमें इससे भाग देना पड़ेगा शून्यक निकालने के लिए। शून्यक निकालने से पहले ए और बी का मान निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम भाग देंगे, ठीक। उसके बाद से आगे क्या करेंगे, बोल रहा है पीएक्स के कौन से शून्यक क्यूएक्स के शून्यक नहीं है, तो हम पीएक्स के शून्यक निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें भाग देना है, तो सबसे पहले हम भाग देते हैं, ठीक ना। तो हम पीएक्स में भाग देंगे क्यूएक्स से, ठीक ठीक ना। तो भाग दीजिए एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी में आपको भाग देनी है x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस a से, ठीक। भाग दें, ठीक ना। चलिए भाई भाग देते हैं। तो यहाँ पे इसमें सबसे बड़ी घात x वाली कौन सी है, x की पावर 5, तो ये वाला पद उठाएंगे, इसमें x की पावर 3 वाला उठाएंगे। इसमें तो हमेशा x की पावर 3 वाला ही उठाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बहुपद की घात जो है x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 वाला पद लेकर चलते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे तो देखेंगे तो x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, तो x की पावर 5 में x की पावर 3 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार भाग, x स्क्वायर बार भाग जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का गुणा इन तीनों में करेंगे, ठीक ना। तो x की पावर 5 और ये हो जाएगा प्लस 2x की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4 और ax स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, घात वालों को जिसकी जितनी घात होती है उसकी उतनी घात के नीचे लिखते हैं। जैसे x की पावर 4 है तो x की पावर 4 वाली की घात के नीचे लिखेंगे, ठीक ना। तो ax स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। सिंबल चेंज कर लेंगे क्योंकि घटाया जाता है भाग में, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये वाला तो कैंसल आउट हो गया, ठीक। और देखिए माइनस 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 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि दोनों माइनस माइनस प्लस गुणा में होता है, ठीक ना। यहाँ पे माइनस हो जाएगा और माइनस 3x की पावर 4 जुड़ जाएगा, 2 और 3, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस 4x क्यूब, ये हो जाएगा आपका प्लस 3 माइनस a x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, x की घटती हुई घात के रूप में लिखते हैं हम इसको। तो सबसे पहले x की जो घात 4 है उसको हमने लिख लिया, फिर 3 वाले को लिख लिया, यहाँ पे 3 वाला था, ठीक है। 2 वाले को देखिए क्या किया, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना, 3x स्क्वायर या तो माइनस हो गया माइनस ax स्क्वायर, तो दोनों में से आपका x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 3 माइनस ax स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हमने यहाँ पे जो लिखा है उसको हमने समझा दिया कि कैसे आया है, ठीक है जी। अब आ जाइए आगे चलते हैं, ठीक। उसके बाद से फिर हम ये आपका नया भाज्य बन जाता है, x की पावर 3 से भाग देंगे इसमें, तो माइनस 3x बार भाग जाएगी। अब माइनस 3x का गुणा इन तीनों में कीजिए, तो माइनस 3x की पावर 4 इसमें करेंगे तो माइनस 6x की पावर 3, तो माइनस 6x की पावर 3 और इसमें करेंगे तो माइनस 3ax। तो यहाँ पे तो लिखेंगे नहीं क्योंकि x स्क्वायर वाला है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस 3ax, क्लियर है। फिर सिंबल चेंज कर लेंगे, प्लस प्लस और ये भी प्लस, ये वाला तो कट गया आपका, ठीक ना। देखिए प्लस वाला 6 और माइनस वाला 4 है, प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला छोटा है, तो कितना बड़ा है, माइनस वाले से 2 बड़ा है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस ax स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए प्लस सिंबल कैसे होगा, x कॉमन ले रहे हैं तो 3 प्लस 3a होगा, ठीक ना। x दोनों में से कॉमन ले लिए, ठीक है, तो 3 प्लस 3a और बाहर x प्लस b। कन्फर्म है, सबको समझ में आ गया, ठीक ना। इतना समझ में आ गया, चलो भाई आगे करते हैं। फिर ये x की पावर 3 है, ठीक ना, x की पावर 3 है, इन दोनों का x की पावर 3, ठीक। अब देखिए 2x की पावर 3 इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद यही है, ठीक। तो x की पावर 3 से भाग देंगे तो x की पावर 3 वाला कट जाएगा, प्लस 2 बार भाग जाएगी, ठीक है, प्लस 2 बार भाग गई, ठीक। तो अब 2 का गुणा इन तीनों में कीजिए तो आपको मिलेगा 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस ax। तो इसके नीचे तो लिखेंगे नहीं, a वाला तो है नहीं तो अलग लिख देते हैं, प्लस 2a, ठीक है। इतना दिख रहा है सबको, ठीक ना। अब उसके बाद से आपका सिंबल चेंज करेंगे भाई, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, ये तो आपका कैंसल आउट हो गया, ठीक। ये आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक ना, मैं इधर नहीं बता रहा हूँ, यहीं पे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन लूंगा,
ये दोनों हट गया, ठीक है। अब कितना बच रहा है आपको, देखिए ध्यान से, इन दोनों को मैं कॉमन हटा दे रहा हूं, ठीक है। कितना बचा आपका, 3 -a और -4, तो 3 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, -1, ठीक। तो ये बच गया -1 और -a और साथ में x², ठीक। और यहाँ पे प्लस ये है तो हम इसको नोट ही कर लेते हैं, 3 + 3ax, देखिए प्लस b है और -2a है, ठीक ना। अब भाग जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे जो आपका भाजक है उसकी घात 3 है और यहाँ पे जो भाज्य यहाँ पे जो बच रहा है, ठीक ना, इसकी घात कितनी है, 2 है, तो भाग तो जाएगी नहीं, ठीक। तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, इसका मतलब यही आपका शेषफल है, ठीक है। अगर शून्यक निकालना है तो शेषफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आप इसे अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटाऊंगा और फिर बताऊंगा जगह कम है, ठीक ना। तो नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया। चलिए, तो आपका शेषफल इतना बचा है, ठीक ना। अब देखिए भागफल जो आया था मिट गया, वो भागफल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x² - 3x + 2 आया था भागफल इसका, ठीक है ना। इतना भागफल आया था, उसको बगल में लिख दे रहा हूँ, उसका काम पड़ेगा, ठीक। अब देखिए इतना आ गया, अब शून्यक निकालना है, शून्यक होगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये टोटल क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो शून्यक के लिए नीचे लिख रहा हूँ, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, ठीक। शून्यक के लिए क्या होना चाहिए, -1 - a x² + 3 + 3ax + b - 2a = 0 होना चाहिए, ठीक है। अब एक समीकरण है और 0 लिखा हुआ है, इससे तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं, देखिए, क्या मैं इसके साथ x² लिख सकता हूं प्लस 0x + 0 लिख सकता हूं, ठीक है। इस टोटल का मान क्या हुआ, 0 ही तो हुआ, 0 ही तो हुआ, ठीक ना। हमने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अब हम गुणांकों की तुलना कर लेंगे, x² से x² के गुणांक की तुलना कर लेंगे, x से x की तुलना कर लेंगे और अचर पद से अचर पद की तुलना कर लेंगे, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, 0 को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना कीजिए, तो गुणांकों की तुलना करने पर लिख देते हैं, ठीक ना, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक। तो तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 - a = 0, देखिए x² का गुणांक x² का गुणांक के बराबर होगा, ठीक है। तथा आपका हाँ इतना हो गया, और उसके बाद से आपका 3 + 3a = 0, और तीसरा जो है आपका कितना होगा, b - 2a = 0, ठीक ना। इतना हो गया। अब क्या होगा, -1 - a, इधर जाएगा a हो जाएगा, तो a बराबर क्या मिला, -1। इससे भी आप देखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, हल कर लीजिएगा। और a, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, b - 2a, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2a, और a कितना है, 1 है, तो b = -2 हो जाएगा, ठीक है। तो a और b का मान पता चल गया, ठीक ना। b = -2 आ गया, b = -2 आ गया। सबसे पहले इतनी बात समझ में आ गई है तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटाऊंगा, फिर उसके बाद से आगे का क्वेश्चन, ये वाला जो है शून्यक नहीं है, उसको हल करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया, मिटा दें। a = -1 और b = -2 आया है, ठीक है। अब देख लीजिए ध्यान से, अगर आप देखें तो अगर मैं आपसे कहूं कि 15 में आपको 3 से भाग देनी है, तो 5 बार भाग जाएगी, शेषफल बचेगा 0। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 5, 3 × 5 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक। सेम टू सेम मैं क्या इसको, अब दूसरा वाला पार्ट और कर रहा हूं, क्या इसको इतना गुणे इतना लिख सकता हूं, शेषफल 0 बचा है ना, तो मैं px को qx × x² - 3x + 2 लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक। अब देखिए ध्यान से मैं आगे क्या करने वाला हूं, ठीक। अब सबसे पहले
पी एक्स बराबर मैं लिख रहा हूँ पी एक्स, यहाँ से लिखते हैं पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक ना। अब क्यू एक्स का कौन सा गुणनखंड, पी एक्स का कौन से शून्यक क्यू एक्स के शून्यक नहीं होंगे, तो पी एक्स के कौन से शून्यक, पी एक्स के कौन से शून्यक, ठीक है ना, क्यू एक्स के शून्यक नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू एक्स को लिख दे रहा हूँ मैं एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस ए, तो माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि ए का मान 1 दिया था, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर बोल रहा है कि पी एक्स के कौन से शून्यक क्यू एक्स के शून्यक नहीं होंगे, ठीक, तो जो क्यू एक्स है अगर मैं शून्यक निकालूं तो इसका शून्यक तो होगा ही होगा, है ना। अगर क्यू एक्स का शून्यक निकालूं तो क्यू एक्स का शून्यक तो क्यू एक्स का शून्यक होगा ही, ठीक ना। लेकिन अगर मैं इसका निकालूं तो हो सकता है कि इसका शून्यक तो इसका होगा ही, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। इसका जो शून्यक होगा पी एक्स का शून्यक होगा कि नहीं होगा? होगा ही भाई, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि 15 का एक गुणनखंड 5 है और दूसरा 3 है, ठीक है कि नहीं है? तो 5 भी इसका गुणनखंड है और 3 भी इसका गुणनखंड है, लेकिन 3 5 का गुणनखंड है नहीं, 5 3 का गुणनखंड है नहीं, ठीक ना। तो बिल्कुल ऐसा ही यहां पर भी है, इसका एक शून्यक इसका हो सकता है, ठीक ना। इसका 2 3 तीनों शून्यक इसके शून्यक होंगे, इसके जो दोनों शून्यक होंगे इसके शून्यक होंगे, लेकिन इसका जो शून्यक है हो सकता है कि इसका शून्यक न हो, ठीक। तो पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर किस में तोड़े? माइनस एक्स माइनस 2x में और प्लस 2, ठीक। तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1, और यहाँ से अगर माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर भी x माइनस 1, तो x माइनस 2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस 1, तो एक x का मान कितना आ गया? 2 आ गया, और एक x का मान कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए x के 2 मान आ गए, ठीक है। तो px के शून्यक 2 होगा और 1 होगा, ठीक है ना। अब देखिए px का शून्यक, ये जो शून्यक होंगे वो इस qx के शून्यक नहीं होंगे, ठीक ना। तो यहां पे लिख लेंगे px के शून्यक 1 और 2 qx के शून्यक नहीं होंगे, qx के शून्यक नहीं होंगे। तो भाई सवाल ये है क्यों नहीं होंगे? तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 इसमें पुट करके देख लीजिए, ठीक है। x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं तो 1 प्लस 2 माइनस 1, शून्य प्राप्त हुआ। शून्य क्या होता है? x का वह मान जिसके लिए p x शून्य होना चाहिए, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर यहाँ पे आप पुट करते हैं, रखते हैं, तो शून्य नहीं आ रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे x इक्वल टू 2 रख के पुट कीजिए, 2 रख के देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1, शून्य नहीं हुआ। तो x इक्वल टू 2 रखिए, x इक्वल टू 1 रखिए, शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप px में रखते हैं तो शून्य प्राप्त होगा, देख लीजिए, एकदम गारंटी है, ठीक ना। देख लीजिए, मैं सिर्फ 1 रख रहा हूं, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 3 और ये माइनस 2, b का मान माइनस 2 है, देख लीजिए, 3 3 6 1 7 4 1 5 2 7, प्लस के साथ 7 आया, माइनस के साथ 7 आया, है ना। तो वो तो शून्य हो गया। सेम टू सेम 2 रख के भी देख लीजिए, शून्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक ना। ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए 3 पार्ट में हमने बताया, लेकिन अगर आप फिर इसको एक बार देखेंगे, एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर एक बार देखेंगे उसको, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक ना। नोट कर लीजिए इसको और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि यदि x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3
को x माइनस 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल 21 आता है। k का मान और भागफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आप भागफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। मैं पहले k का मान ज्ञात कर रहा हूं, ठीक, और उसके बाद इसका शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक ना। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि शेषफल 21 आ रहा है, इसका मतलब ना यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि आप एक काम कीजिए कि 29 में भाग दीजिए 5 से, ठीक, 29 में भाग दिया 5 से, तो 5 बचे 25, ठीक है, 25, कितना शेष बचा, 4 शेष बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए 4 शेष बच रहा है, देखिए इसमें 4 शेष बच रहा है, ठीक ना। इसमें 5 क्या है, x माइनस 3 है, भाग कितनी बार जा रही है वो अलग बात है, ठीक ना। यहां पे देखते हैं 4 शेष बचा। अगर मैं क्या करूं, 29 में से 4 को घटा दूं तो शेषफल कितना बच जाएगा, शून्य बच जाएगा, है ना। अगर मैं 29 में से 4 को घटा दूं तो कितना शेषफल बचेगा, ऊपर यहाँ 25 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, शून्य बचेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पर भी वही ट्रिक आजमाऊं, वही ट्रिक को यूज करूं यहाँ पे, देखिए कैसे। मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि जो शेषफल 21 बच रहा है, क्यों ना हम इसमें से 21 को घटा दें, है कि नहीं है, ठीक। अगर इसमें से 21 को घटा देंगे और x माइनस 3 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, जितनी बार भाग जाएगी, लेकिन शेषफल कितना बचेगा, शून्य बचेगा, है ना। अगर इसमें भाग दे, इसमें अगर मैं 21 को घटा दूं और x माइनस 3 से भाग दूं तो शेषफल कितना बचेगा, शून्य बचेगा, है ना। क्यों, क्योंकि शेषफल को तो हमने घटा दिया ना, वहां पे अभी बताया हूं, ठीक। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हल x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 में 21 घटाने पर 21 घटाकर x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल शून्य बचेगा, शेषफल शून्य बचेगा। है कि नहीं है, शेषफल शून्य बचेगा। क्यों, सही बात है ना। इसमें से अगर आप 21 को घटाओगे, x माइनस 3 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, शून्य बचेगा। तो सबसे पहले घटाइए इसमें, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 माइनस 21, तो कितना आया आपका, माइनस 18 आया, है कि नहीं, आया ना। x की पावर 3 तो कितना आ गया आपका, माइनस 18 आ गया, ठीक है, माइनस 18 आ गया यहाँ पे भाई, लो भाई यहाँ पे माइनस 18 आ गया, माइनस 18, ठीक। अब इसमें अगर मैं भाग दूं x माइनस 3 से तो कितनी शेषफल कितना बचेगा, शून्य बचेगा। अब हम एक काम करेंगे कि इसमें भाग देंगे x माइनस 3 से। अब देखिए ये वाला भी पार्ट हो गया एक ही साथ, है ना, भाग भी हो गई, आपका काम भी हो गया, ठीक ना। k का मान भी निकल जाएगा, इससे देख लीजिएगा, ठीक ना। कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए, भाग दें इसमें, इतना निकल गया, फिर हम इसमें भाग दे रहे हैं, ठीक, तो भाग दीजिए। ये माइनस 18 क्यों, कैसे आया समझ में आया ना, प्लस 3 माइनस 21 माइनस 18, भाग दीजिए x माइनस 3 से। इधर भागफल लिख रहा हूं, ऊपर लिखने की जगह नहीं है, ठीक। तो x स्क्वायर बार भाग जाएगी, ठीक ना, ये x की पावर 3 हो जाएगा और ये आपका माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर है, सिंबल चेंज करके ये कट जाएगा, आपका कैंसल आउट हो जाएगा और आपको बच जाएगा 5x स्क्वायर प्लस, बाकी सबको नोट कर लीजिए कि x माइनस 18, ठीक ना। अब कितनी बार भाग जाएगी, चिल्ला के बोलिए, 5x बार, ठीक है। तो 5x स्क्वायर माइनस 5 15x, ठीक है। फिर सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपका, k प्लस 15x माइनस 18, ठीक है। अब कितनी बार भाग जाएगी, k प्लस 15 बार भाग जाएगी, प्लस k प्लस 15, ठीक ना।
अब गुणा कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 15 तो होगा ही होगा x और माइनस 3k, ठीक है, -3k और -15 तियां 45, ठीक ना, समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक, इतना दिख रहा है, मैं थोड़ा सा देख लूं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, देखिए सिंबल चेंज करेंगे, ये वाला हो जाएगा माइनस और ये वाला हो जाएगा आपका प्लस और ये भी हो जाएगा आपका प्लस, ये वाला कैंसल आउट हो गया, ठीक, कितना बचा ध्यान से देखिए, +3k और ये +45 -18, तो 45 में से 18 घट जाएगा तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, +27 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए ये आपका बच गया शेषफल, अब तो भाग जाएगी नहीं, ठीक, ये बच गया शेषफल, शेषफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक ना, तो मैं इसको 0 के बराबर कर दे रहा हूं, 3k + 21 बराबर 0, तो 3k बराबर -21, तो k बराबर -9, ठीक है, k बराबर कितना आ गया, -9, हमने k का मान निकाल लिया, ठीक है। अब हमें इसमें देखिए इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करना है, तो एक तो शून्य के x = 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसी से भाग देने पर तो शेषफल 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है ना, नहीं समझ में आया भाई, हमने 21 घटा दिया तो ये शेषफल 0 ही आएगा ना, तभी तो हमने ये शेषफल को 0 के बराबर करके k का मान निकाला है, तो एक तो शून्य खो गया, x = 3, ठीक है। अब 2 शून्य कहां से निकालेंगे, इससे निकालेंगे हम, ठीक है, तो यहां देखिए पहला शून्यक x - 3 = 0, यानी x = 3, ठीक है, पहला शून्यक तो x = 3 हो गया, दूसरा शून्यक इससे निकालेंगे, ठीक ना, तो देखिए x² + 5x और k का मान रखते हैं -9, -9 + 15, तो कितना बचेगा ये, ठीक, इतना बच गया। अब तोड़िए इसको, 3 5 करिए, x² + 3x + 2x + 6, ठीक है, x कॉमन हो जाएगा, x + 3 बचेगा और यहाँ पे +2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर भी x + 3 ही बचेगा, तो एक कोष्टक में x + 3 और दूसरे कोष्टक में x + 2, ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, एक x का मान -3 आया और एक x का मान -2 आया, ठीक, तो x = -3 और x = -2 और एक x का मान आ गया था 3, ठीक ना। तो यहाँ पे आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई है, अब हमें पढ़ना है प्रश्नावली 2E, नोट कर लीजिए इसको, धन्यवाद।